आज हम लोग बात करेंगे कि जेईई मेंस 2021 में अभी जो अब बाकी के 3 अटेम्प्ट बचे हुए हैं उनमें कैसे क्या किया जाए कि कट ऑफ क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए होता क्या है कि आप सब कुछ पढ़ने के चलते सब कुछ कि मैं ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो पता चलता है पढ़ा हुआ था लेकिन उसका क्वेश्चन नहीं निकल पाया। ऐसा होता है। आज मैं फर्स्ट टाइम मैं बोलने जा रहा हूँ कि ये मेरा वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जिनसे जो एट द एज ऑफ कट ऑफ है, मतलब ये एवरेज बच्चे के लिए और इवन हम कह सकते हैं बिलो एवरेज, और वो बच्चे जिनके कि 200 नंबर से ऊपर आए हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हमने क्या है कि टोटल 180 क्वेश्चन थे, अभी 6 पेपर हुए थे, सुबह शाम मिलाकर 3 दिन 6 पेपर हुए थे, टोटल 180 क्वेश्चन थे। हमने देखा कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। अब अगर मान लें कि अगर हम उसमें एक गेस वर्क है ये, क्योंकि होता क्या है कि एक पैनल बैठता है, अब उनके मान लीजिए कि ये 8 टॉपिक्स इनके फेवरेट है, तो वो हो सकता है कि नेक्स्ट टर्न पे फिर वही 8 ही टॉपिक से ही पूछे, या 5 टॉपिक उनके फेवरेट तो उन्हीं 5 से पूछे। जैसे कि हम एक बात करें कि हाँ क्या IIT दिल्ली मैथ्स का पेपर टफ बनाता है, तो भाई जैसे लास्ट ईयर की बात अगर हम करें तो IIT दिल्ली में बनाया था, मैथ्स सेकंड में तो पहला वाला में तो बहुत बढ़िया था, दूसरे वाले में झूल गए थे बच्चे, ये बात तो फैक्ट है। तो इस बात के लिए हम क्या कर रहे हैं, कुछ टॉपिक सेलेक्ट कर दे रहे हैं कि आप उन पर फोकस ज्यादा कर लें, मतलब कहने का जिनके 200 नंबर से ऊपर है अगर वो उस पर फोकस कर लें तो भाई उनके मार्क्स 250 240 हो जाएंगे। ठीक है, और जिनका कट ऑफ ही नहीं निकल रहा है वो और आगे निकल जाएंगे। एक ही नंबर का डिफरेंस होता है कट ऑफ निकलने में और कट ऑफ ना निकलने में। ओके, तो चलिए हम लोग फिर बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग स्किप कर सकते हैं ओके, और कौन से टॉपिक हम लोग को सेलेक्ट करना ही चाहिए। तो चलिए बात करते हैं हम लोग। तो चलिए डिस्कस किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मैथ्स की। वेक्टर और 3D से 20 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंटीग्रेशन से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से 13, प्रोबेबिलिटी से 10, डिफरेंशियल इक्वेशन से 9 क्वेश्चन, पीएनसी से 9 और ट्रिग्नोमेट्री से 9 पूछे गए हैं, प्रोग्रेशन से 8 पूछे गए हैं, लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा समय अपना लगाता है उससे 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी 6 शिफ्ट की बात कर रहे हैं। फंक्शन में भी स्टूडेंट अपना बहुत समय लगाता है, उससे टोटल 6 ही क्वेश्चन पूछे गए। कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में तो कंफर्म होता है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा, लेकिन इस बार बड़ा ही अजीब सा रहा कि केवल 6 ही क्वेश्चन पूछे गए। मैथमेटिकल रीजनिंग इट्स ओके, जितना इंपॉर्टेंस है इसकी उस हिसाब से 6 क्वेश्चन ठीक है। सर्कल पे 6 क्वेश्चन, बायनोमियल पे 6 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पे 6 क्वेश्चन, एरिया अंडर कर्व पे 5 क्वेश्चन, पैराबोला पे 5 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन, इनवर्स सर्कुलर और डिफरेंशिएशन पे 3 क्वेश्चन, इलिप्स, हाइपरबोला, सेट्स एंड रिलेशन, स्टैटिस्टिक्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में बात आती है सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स की। मॉडर्न फिजिक्स से 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मॉडर्न फिजिक्स से 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हीट से 17 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेव से 14, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो 13, सेमीकंडक्टर्स 13, ग्रेविटेशन से 12 और सिंपल हार्मोनिक मोशन से 12 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स से 11, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से दोनों से मिलाकर 10 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 7 क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिंग करंट से 6 क्वेश्चन है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स से भी 6 क्वेश्चन है, यूनिट डायमेंशन से 6 क्वेश्चन, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनसे भी 6 क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास और वर्क पावर एनर्जी से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इलास्टिसिटी और विस्कोसिटी और कैपेसिटेंस, इनसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। फिर उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, सरफेस टेंशन, एरर एंड मेजरमेंट और सर्कुलर मोशन, इन सबसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में देखिए केमिकल बॉन्डिंग से 15 क्वेश्चन, एरोमेटिक कंपाउंड से 15 क्वेश्चन, ब्लॉक केमिस्ट्री से 12 क्वेश्चन। अब ब्लॉक केमिस्ट्री ये 12 क्वेश्चन ये हो गया, और अभी जरा सा नीचे अगर हम बात करें देखिए हेलोजन, तो 12 और ये 4 16 क्वेश्चन, तो यही हो गया एक तरह से। मेटलर्जी से 10 क्वेश्चन, रेडॉक्स से 8 क्वेश्चन, कार्बोनिक कंपाउंड से 8 क्वेश्चन, मोल कॉन्सेप्ट से 7 क्वेश्चन, और केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन, इनसे सबसे 7 क्वेश्चन है। हाइड्रोकार्बन और पीरियोडिक टेबल, सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, इन सबसे 6 क्वेश्चन है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जीओसी, इनसे 5 क्वेश्चन, हेलोजन में बोल डिस्कस कर ही चुके हैं। आयनिक इक्विलिब्रिया और अल्कोहल, ईथर और कार्बोक्सिलिक एसिड, पॉलीमर्स, मिक्स्ड केमिस्ट्री, इनसे 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ या इन डेली लाइफ, इससे या हाइड्रोजन हुआ सॉलिड स्टेट, केमिकल इक्विलिब्रियम और गैसेज स्टेट, इन सबसे 3 क्वेश्चन। फिर उसके बाद
ये बायोमोलिक्यूल्स, एनवायरमेंट केमिस्ट्री और प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सबसे दो दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए अब देखा जाए कि किया क्या जाए। मैथ्स में देखिए कि वेक्टर 3D इंटीग्रेशन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, एओडी और प्रोबेबिलिटी, इससे केवल इन 5 टॉपिक से 75 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए आप खुद सोच भी सकते हैं, बहुत वेल मैच्योर हैं आप। फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स, हीट की बात करें, बाकी हीट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनामिक्स, सब कुछ हीट में ही आता है। वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और सेमीकंडक्टर, इनसे 76 क्वेश्चन पूछे गए। 76 माने रखता है कि जस्ट केवल आप ये 5 टॉपिक्स आप तैयार कर रहे हैं। और ठीक है, मानते हैं कि हीट एक बड़ी यूनिट है, बट लेकिन आप बाकी आप अपना समय और भी जगह भी तो आप वेस्ट कर देते हैं। फिर केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, एरोमेटिक कंपाउंड, ब्लॉक केमिस्ट्री में यहाँ पर आप हम थोड़ा सा और ही बढ़ा सकते हैं, हेलोजन के अगर हम कहें तो हमने मिनिमम रखा है 75। तो मेटलर्जी, रेडॉक्स, कार्बोनिल कंपाउंड और मोल, इनसे 75 क्वेश्चंस। तो अब आप देखिए कि कैसे करना है। मैं बस ये सजेस्ट करूंगा कि इंस्टेड कि आप हर जगह हाथ पैर मारें, बात हम एवरेज स्टूडेंट की कर रहे हैं, इंस्टेड कि आप हर जगह हाथ पैर मारें, कुछ जगह पर्टिकुलर फोकस कर लीजिए किसमें इतना करना है। और जिनको ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, 200 नंबर आ चुके हैं, वो इन पर अच्छे से फोकस करेंगे तो उनके वही 200 नंबर 240 हो जाएंगे, 230 आ रहे होंगे तो 270 के आसपास हो जाएंगे। ओके। हाँ, तो स्टूडेंट देख लिया ना कि 180 क्वेश्चंस में से अराउंड 75 से 76 क्वेश्चन जस्ट 5-6 या केमिस्ट्री की बात करें तो 6-7 टॉपिक से पूछे गए हैं। ठीक है, अब करना क्या है, आपको स्मार्टली पढ़ाई करनी है। स्मार्टली का मतलब कि अगर कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा है तो पहले कट ऑफ क्लियर हो जाए, पहले एक बार एंट्री तो ले लें। ठीक है, बाकी मतलब ये बात हम उनके लिए कर रहे हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जिनको कट ऑफ में ये भी दिक्कत हो रही है। बाकी जिनके 200 प्लस मार्क्स हैं, कंफर्म बता रहे हैं कि अगर वो इन्हीं टॉपिक्स को बहुत मजबूती से कर लेंगे, 40 से 50 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे। अब मान ले कि अगर सेम पैनल बैठता है, गेसवर्क की बात है, अगर मान ले सेम पैनल बैठता है तो हो सकता है कि फिर से सेम टॉपिक पे ही और से ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाए। लेकिन एक बात होता है कि अगर जैसे फॉर एन एग्जांपल कि मॉडर्न फिजिक्स से 19 क्वेश्चन पूछे गए पूरे 6 शिफ्ट में मिलाकर, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब वो 19 के 5 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो आपको ये बात तो पता चल गई कि वेटेज किसका वेटेज है। ओके, तो कहने का मतलब पहले एंट्री पा जाए, रैंक के लिए तो अभी हमारे पास 2 चांस और है ना, उसमें हम लोग रैंक के लिए बात कर लेंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोग भी मेरी बात तो सहमत होंगे। ठीक है, बाय।